संयुक्त प्रयासों से भी कैंसर को हराया जा सकता है। जो आप व्यक्ति देख रहे हैं और जो इसकी चेहरे की चमक देख रहे हैं, कोई बता नहीं सकता कि इनको 7 कीमो लगी हैं। आप कल्पना कीजिए कि ये रोगी कितने दिन पहले कीमो लगी है? परसों लगी एक लास्ट। परसों इनको कीमो लगी है और इनके चेहरे की चमक देखिए और बाल देखिए। जहां पर एलोपैथी खत्म होती है वहीं पे आयुर्वेद सोचना शुरू करता है। दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहला ग्रंथ आयुर्वेद था, लेकिन दुर्भाग्य से मुगलों ने नष्ट किया और अंग्रेजों ने उसी में से निकाल के अपनी एलोपैथी को खड़ा किया, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान नहीं था। चोरी किया हुआ ज्ञान भी काम नहीं होता। इसीलिए जो लोग कीमो लेते हैं और आयुर्वेद के साथ नहीं लेते हैं, उनके चेहरे के बाल भी उड़ जाते हैं और चेहरा भी पीला पड़ जाता है। अब आप इसको स्टडी कीजिए, और इनको परसों ही कीमो लगी है। क्या ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है, लेकिन संभव है। तब संभव है जब आप महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, भगवान धन्वंतरी की शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसा संभव है। रही बात सर्जरी की, सर्जरी भी महर्षि सुश्रुत की देन है। और रही बात कीमो, कीमो भी आयुर्वेद की ही देन है। अगर आप अच्छे से अध्ययन करोगे आयुर्वेद का तो आप पाओगे कि अगध तंत्र, आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं उसमें एक अगध तंत्र है। उसके अंदर पूरी की पूरी विष चिकित्सा है, जिसमें अलग अलग जीवों की विष के माध्यम से चिकित्सा की जाती है। उन्हीं विष के माध्यम से कीमो तैयार किया जाता है। लेकिन अल्प ज्ञान होने की वजह से जब एक एलोपैथी का डॉक्टर कीमो देता है तो व्यक्ति के शरीर की स्थिति खत्म हो जाती है। लेकिन जब पैरेलल हो किसी आयुर्वेदाचार्य के साथ मिलके वो दवा देता है तो उसका परिणाम ये चमकता हुआ चेहरा है। आपको कितनी कीमो लग चुकी है? 7 लग गए। आखिरी कीमो कब लगी थी? किस डेट को लगी थी? परसों यानी 28 को जी। यानी कि 2 दिन पहले इस व्यक्ति को कीमो लगी और 7 कीमो लग चुकी है। और इनका चेहरा देखो। और अब इनकी मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ। जहाँ पर इतनी सारी कीमो लगती हैं, रोगी ना चल पाता है, ना उठ पाता है और बुरी हालात हो जाती हैं। ये देखिए, सभी रिपोर्टें इनकी सामान्य हैं। ब्लड बिल्कुल ठीक है, कैंसर के सेल्स नष्ट हो चुके हैं, WBC, RBC, पैट स्कैन, CT स्कैन, ये देश बिना की रिपोर्टें हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा देखनी भी नहीं आती है, किसी ना किसी डॉक्टर की मदद लेके ही दिखवाना पड़ता है, क्योंकि इतना सब अपने लिए संभव भी नहीं है। तो मेरा जो सभी से निवेदन है, सभी एलोपैथी के डॉक्टरों से भी मेरा निवेदन है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, डाइट, सबसे मेरा निवेदन है कि ईमानदारी से सब एक होके कि हम सब परमात्मा की संतान हैं और अपने अपनी चिकित्सा का मूल्यांकन करें तो शायद हर चेहरे के ऊपर मुस्कान हम लेके आ सकते हैं। शायद हम अधिकतम रोगियों को ठीक भी कर सकते हैं और शायद हम इस दुनिया को कैंसर जैसी बीमारी से आज़ादी भी दिला सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कैंसर का कारण क्या है, ताकि हम पूरे समाज में जागृति करें कारण के ऊपर, और फिर निवारण पे चर्चा होनी चाहिए। तो आपका शुभ नाम क्या है? प्रवीण कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले मिश्रा जी? ग्राम पोस्ट कसली, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश। थोड़ा धीरे बोलो, कभी आना पड़ा तो आप तो ऐसे कर रहे हो कि वह गैर छुटा रहे हो। ग्राम पोस्ट कसली, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर क्या है? 99 84 75 48 58 58 जी। तो गुरुकुल से दवा लेते हुए कितना समय हो गया? 2.5 महीने हुए अभी। इन 2.5 महीनों के दौरान जब आपने कीमो लिया, जी, कीमो आपकी कब स्टार्ट हुई थी? उसके लिए 10 दिन बाद शुरुआत। दवा के 10 दिन के बाद। जी, जी। तो क्या कोई दिक्कत आपको आई? उल्टी, दस्त, नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कमजोरी, पता ही नहीं चला मुझे कीमो लगा है। चक्कर आए हो? जी नहीं। कभी चेहरा काला पड़ गया हो? जी नहीं। बाल उड़ गए हो? नहीं कभी। नाखून और दिखा दो एक बार आप, नाखून काले पड़ गए हो? कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये ये देखिए, आयुर्वेद की कृपा है। ये गौ माता की कृपा है और परमात्मा की कृपा है, और ये हमारे ऋषि मुनियों की ज्ञान की कृपा है। भाई राजीव दीक्षित की कृपा है। उन्हीं के ग्रंथों का अध्ययन करके राजीव दीक्षित गुरुकुल ने, राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान के जो बहुत सारे वैद्यगण हैं पूरे भारत में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे अरुण कुमार जी हैं, हमारे शैलेश भाई हैं और नवीन दुग्गल जी हैं, और भारत में बहुत सारे वैद्यगण हैं, सभी का नाम नहीं ले सकता। उन सब ने मिलके जो एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसमें हम कीमो के साथ रोगी को अगर ये दवा दें
तो रोगी इसी तरीके से चमकता है जैसे ये व्यक्ति आपके सामने चमक रहा है। और आप इतने सारे रोगी हैं, कीमो भी लिया है, क्या आपने कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा हो? तो शायद ही कोई रेयर होगा, हो सकता है अपवाद स्वरूप, लेकिन रेयर होगा। तो आप क्या संतुष्ट हैं गुरुकुल से? जी संतुष्ट हूँ। और आपने गाय का दूध खूब पिया है? जी पिया है। छिकवा पिया है? जी कुछ लोग कहते हैं गाय का दूध जहर है, नहीं पीना चाहिए। पीना चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग आयुर्वेद को नष्ट कर देंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नाम को चमकाने के लिए कभी कुछ थेरेपी ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, लेकिन जब परिणामों की बात करें कि दिखाइए कितने कैंसर रोगी ठीक हुए, 100, 200, 300, 400, 500, तो फिर उनके पास सिवाय बहाना बनाने और सिवाय फिल्में बनाने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको जीवन में बस मैं 2 ही चीज़ें कहना चाहता हूँ, जब तक आपका जीवन चले तब तक आप पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को दाना डालें, पक्षी के लिए पानी छत पे रखें, बड़ पीपल नीम घोंसला ही बनाए खूब लगाएं। गौ माता कम से कम एक अगर रख नहीं सकते तो एक किसान के घर में इतना पैसा पहुंचा दे 2 कि गौ माता रखें। बहुत बढ़िया। तो ये दूसरा जो आपके शरीर में जो ताकत ऊर्जा है उसमें गौ माता का भी बहुत कहते हैं। विशेष जी। स्थान है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत।